और ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में, किसी भी विषय में। अभी शादी का मौसम है तो शादी की बात शुरू हुई, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, धीरे धीरे वहाँ के सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। कोई कहता है मेरी भतीजी का नहीं हो रहा है, कोई चल जाती है। तो जब हमारे एक विषय में, आज माइक से लगता है नहीं बात करनी है हमको नहीं, तो जिस तरह एक चर्चा का जो परिणाम है वो अंतहीन है, अविरल है। अविरल का अर्थ होता है लगातार जो एक जैसा ही बहता जा रहा है, प्रवाहित होता जा रहा है। गंगा की धारा अविरल है, यानी गंगा की धारा लगातार बिना रुके कहीं भी रुकती नहीं है, चलती रहती है, अंतहीन है। अंतहीन का अर्थ होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं मिलेगा। अब धरती चूंकि गोल है तो धरती पे भी आपको अंत नहीं मिलेगा। धरती पे चलना शुरू करिए, चाहे हजारों किलोमीटर दूर चले जाइए, लेकिन अंत नहीं मिलेगा। साहब खूब सुने भी है इस गीत को कि कैसे है वो, मिलना तेरा मेरा धरती गगन का, मतलब मिल के भी मिल नहीं पा रहे हैं। जैसे धरती खाई रह रहे हमने कसम संग रहने की, और उसी गाने के पंक्ति है कि मिलना तेरा मेरा जैसे धरती और गगन का है। तेरा मेरा मिलना कैसा है, जैसे धरती और गगन है, कि मिलता हुआ लगता है और मिल नहीं पा रहा है। तो महादेव से हमारा मन लगता है कि मिलता हुआ है, लेकिन फिर मन में खालीपन लगता है कि मिल नहीं पा रहे हैं। तो एक बेचैनी लग रही है। जिस दिन ये मन मिल जाएगा तो इस बेचैनी को आराम मिल जाएगा। शिव के सानिध्य में अतुलनीय शांति मिलती है, लेकिन शिव का सानिध्य हमारा मन लेता है, हमारा ये शरीर तो लेता नहीं है, मन लेता है। तो साहब श्री ने यही कहा कि अपने मन को महादेव के आश्रय पे ले जाइए। इनके कारण, साहब के कारण जो महादेव की शिष्यता हमको आपको मिली है, हम लोग जब पूछते हैं कि आप उनके बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, तो बहुत सारे लोग चर्चा तो कर रहे हैं, खूब चर्चा कर रहे हैं, परंतु किसके कारण ये हुआ, कौन है वो, इस बात को नहीं जान रहे। एक बात जो देखने को मिलती है कि शिव चर्चाओं में सब शिव की चर्चा कम, अपनी बात ज्यादा करने लगे, बताते हैं, लेकिन उस अनुभूति में यही बता, मेरे साथ ही ऐसा हुआ। कुछ जैसा कुछ पुराने हैं, अगर साहब के पास आए गए हैं तो अक्सर वो अपनी चर्चाओं में ये कहते ही सुनाई देते हैं कि हम गए तो साहब बैठे थे, तो साहब ने ये कहा, तो मैंने ये कहा, साहब ने मुझसे ये कहा। ये बात जरूर कहेंगे, मतलब कि जैसे और लोग नहीं थे, सिर्फ आप ही थे जिसको साहब ने कहा है, आप ही को हम पकड़ ले। नहीं, कारण ये न है। तो ये हमको समझना होगा कि शिव की चर्चा जो साहब के द्वारा दी गई है, ये तीनों सूत्र जो दिया गया है, उसमें अब एकदम सामान्य बात पूछते हैं। आप में से बहुत लोग पहली बार आए होंगे, मुझको लगता है। आप में से कितने लोग यहाँ पहली बार आए? शिव की शिष्यता कब शुरू हुई? और 80 में उनको शिष्यता प्राप्त हुई। ठीक है, तो हमको लगता है कि हम लोग को मतलब कहते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अभी से ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं हम लोग। कभी कभी क्या होता है कि हम 5वां क्लास में चले गए हैं, लेकिन पहला क्लास का जो बेसिक ABCD है वो पढ़े ही नहीं थे इससे क्या होता है कि आगे वाले जो पढ़ाई है वो कमजोर हो जाती है, नहीं होती है गणित। इसलिए हम लोग, मास्टर जब सही होगा ना तो वो कहेगा कि छोड़ो, तुम जो पढ़े थे सो छोड़ो, हम शुरू से पढ़ाते हैं
तो आइए